हाँ तो गाइस, कैसे आप सभी? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक काफी सिंपल है कि अगर आप डॉक्टर के पास अगर जा रहे हैं तो आपको क्या लेना चाहिए। अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है तो आपको इंजेक्शन लेना चाहिए, आईवी ड्रिप लेना चाहिए या फिर टेबलेट लेना चाहिए। ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कंडीशन किस हिसाब से है, उस हिसाब से आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मगर मेरे हिसाब से मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगा। अगर आपको कोई भी ज़्यादा परेशानी अगर नहीं है, ज़्यादा दिन से अगर नहीं है, तो आप बिल्कुल ओरल फॉर्म में लीजिए। अगर आप ओरल फॉर्म में ले सकते हैं तो मेडिसिन, ठीक है। और दूसरा, इंजेक्शन पे अगर आप जा रहे हैं और इंजेक्शन अगर कोई डॉक्टर अगर दे रहा है तो बिना डॉक्टर की, अच्छे डॉक्टर को दिखाए पहले तो। आप अच्छे हॉस्पिटल में जाके आपका डायग्नोस करवाएं। अगर अच्छे हॉस्पिटल में जाने के बाद अगर डॉक्टर अगर आपको रिकमेंड कर रहा है कि अगर आप इंजेक्शन लगवा ले तो वो एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी ऐसे गांव खेड़े में अगर आप इलाज करवा ले और अगर आप इंजेक्शन का अगर बोल रहे हैं, आप सामने से तो पहले मत बोलिएगा। अगर डॉक्टर अगर बोल रहा है तो आपको तकलीफ कितने दिन से, अगर आपको कल ही कुछ बुखार हुआ और आज इंजेक्शन लगाने का बोल रहा है तो मतलब कुछ डाउटफुल है। पहले आपको ओरल फॉर्म में लेना चाहिए। अब आईवी ड्रिप, बहुत सारे गांव में क्या होता है कि आईवी ड्रिप लगाई जाती है। मतलब बहुत सारे डॉक्टर जो झोला छाप वगैरह होते हैं, जो बंगाली वगैरह होते हैं, वो कुछ भी छोटी मोटी समस्या होती है तो आईवी ठोको, बोतल ही लगाएंगे, बोतल ही लगाएंगे, ठीक है। अब भाई, मेरे हिसाब से जो बोतल आईवी ड्रिप लगाई जाती है वो कुछ ऐसे बेसिक्स के ऊपर लगाई जा सकती है। जैसे किसी की कंडीशन बर्न हुई हो, ठीक है, किसी का पूरा बॉडी जल गया हो, तब जाके उसको आईवी ड्रिप लगाई जाती है, ठीक है। अगर उसकी ब्लड प्रेशर, अगर किसी पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लो हो गया हो तब आईवी ड्रिप लगाई जाती है। और किसी पेशेंट को ओरली फॉर्म में कुछ ले नहीं पा रहा हो तब जाके आईवी ड्रिप लगाई जाती है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये, इसका ये है तात्पर्य कि ये आपको आईवी ड्रिप कब लगानी चाहिए, ठीक है। अब एक दूसरी कंडीशन ये होती है कि आप आईवी ड्रिप लगा रहे हो। अब बहुत सारे, जैसे कि हम एमपी में रह रहे हैं, अब राजस्थान के अंदर अगर अगर किसी भी पेशेंट की अगर आप ब्लड प्रेशर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लो पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इतने चलते हैं, वो इतने चलते हैं रेगिस्तान के अंदर कि उनका जो बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उन उस कंडीशन में एक तो उन लोगों को पानी टाइम से मिलता नहीं, तो इसलिए वो अपने ऊँट वगैरह को लेके एमपी के अंदर आते हैं। तो उन कंडीशन में उन लोगों को आप आईवी लगा सकते हो, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नीड होती है आईवी की ही। आप इंजेक्शन पे उसको रख नहीं सकते उन पेशेंट को, ठीक है। तो ये एक तो नेचर हो गया इन आईवी फ्लूइड का और इंजेक्शन का और टेबलेट का। मगर मेरे हिसाब से अगर आप टेबलेट ओरली फॉर्म में अगर ले रहे हैं, अगर कोई सी भी अगर को आपको बीमारी है, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या नुकसान होंगे, क्या और क्या फायदा आपको मिलेगा। देखो, पहले तो नुकसान की अगर बात करें तो अगर कुछ भी आप ओरली अगर लेंगे तो वो एक केमिकल ही है, ठीक है। वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो टॉक्सिन्स तो बनेंगे, वो बॉडी से बाहर होंगे वो। और कुछ भी एंटीबायोटिक्स वगैरह अगर लेंगे तो वो टॉक्सिन्स को, कुछ भी ऐसे आपने कुछ खाया है, किसी जहरीले कीड़े वगैरह हो गए हैं अंदर, जो भी अगर कुछ भी ऐसे जीवाणु हैं वो खत्म हो जाएंगे एंटीबायोटिक्स से, ठीक है। पैरासीटामोल अगर टेबलेट है तो फीवर आपका खत्म हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। खत्म तो नहीं, कभी नहीं होता भाई, खत्म बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि बॉडी का एक तो मेनली, अगर आपको अगर पसीना अगर आ रहा है तो बॉडी के अंदर जितना टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को मेंटेन के हिसाब से चलती है। अगर आप धूप में कहीं से आ रहे हो और आपका बॉडी टेम्परेचर अगर 99 100 आ रहा है, तो अगर आप बोलोगे कि मेरे को बुखार आ रहा, तो वो बुखार नहीं भाई। क्योंकि बॉडी अपने पसीना तभी निकालती है जब वो अपने बॉडी का टेम्परेचर और एक बाहर का टेम्परेचर दोनों को एक हिसाब से देखने के बाद अपने लेवल पे रखती है, तब जाके यहाँ से अपने बॉडी से पसीना निकलता है। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य बहुत ही सिंपल सी भाषा में आपको समझाया है कि आपको ओरली लेना चाहिए, इंजेक्शन लेना चाहिए या फिर आईवी लेना चाहिए। अगर आपको इसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आया इस टॉपिक के ऊपर तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर करना भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।